I want to go across to Saurabh Dwivedi. Saurabh is the editor of India Today Hindi. He also heads up Lallan Top. Saurabh, tell us what we don't know. You travel across the country very widely, speak to people, the real voters. How do you see India change over the next 5 years? सबसे पहले मैं कैन आई स्पीक इन हिंदी? हाँ, आपको जिस भाषा थैंक यू। राजदीप जो कह रहे हैं वो आधा सच है, आधा नहीं है, क्योंकि जब 400 का नंबर अगर आएगा तो उसमें एलाइज के एमपी होंगे और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी होंगे, आई कैन अश्योर यू, बट दैट्स फॉर अनदर नेता नगरी सेशन। वेट ब्रिटिशर्स ने जब खुदाई शुरू की तो उनको कुछ टेराकोटा की प्लेट्स मिली, पर वो पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पॉपुलर इंडियन स्क्रिप्ट्स में नहीं थी। बाद में पढ़ा गया तो पता चला कि ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि हैं, और तब हमें पता चला कि एक महान राजा हुआ था अशोक। जब हम इस कमरे में बैठ के इंडियन पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इंडियन पॉलिटिक्स का ग्रामर चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं, बीहड़ में पचनदा का इलाका है, 5 नदियां मिलती हैं, आपको दिखेगा कि कुछ मछुआरों ने नदी का ठेका ले रखा है, मछलियां सुखा रहे हैं। उनका एक बेटा सूखे पेड़ पे बैठा है और वो या तो पबजी खेल रहा है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ स्लीजी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, उनकी कम्युनिटी को लक्ष्य करते हुए कि निषाद राज के नाम पे क्या बन रहा है, आपका कौन सा त्योहार आने वाला है, आपके एमएलए या कॉरपोरेटर या प्रधान ने उसका बधाई संदेश भेजा या नहीं। आइडेंटिटी के लेवल पे, कल्चर के लेवल पर इतने माइक्रो प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं। आप श्रृंगार गौरी की बहस टीवी पर देख रहे हो, एट द सेम टाइम कोई विक्रम संपत उस पर किताब लिख रहा है, एट द सेम टाइम एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि फलाने एडिटर या ढिकाने जर्नलिस्ट इस पर अपना बुक शो करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, चाहे वो नौकरी की भर्ती को लेकर हो, चाहे वो किताब को लेके हो, चाहे फिल्म को लेके हो, ये एक इतनी इंटरेस्टिंग चर्निंग है जो अब जाके रिफ्लेक्ट हो रही है। 3 ideological pillars of the BJP were Article 370, Uniform Civil Code, and the Ram Temple. So the Ram Temple's been delivered, Article 370 has been abrogated, and the Uniform Civil Code is been implemented in Uttarakhand, and it can be imagined that it will be extended to other states. So what does the Hindutva project hold over the next 5 years? What more can we expect? We asked the Home Minister that. He didn't say very much, but what's happening within? Sudhir Chaudhary, our star anchor at Aaj Tak, spends a lot of time talking to people in the BJP and the RSS. So Sudhir bhai, बताइए, अगले 5 साल में जहां तक हिंदुत्व प्रोजेक्ट का सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या अहम बिंदु हो सकते हैं जिसपे सरकार और भारतीय जनता पार्टी एफर्ट करेगी? Thank you, Rahul. I think 99.9% people in this room, they do understand English. लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा। तो पहला बदलाव तो यही है कि 5 स्टार होटल में एक बहुत फैंसी लंच के बीच में आज हम हिंदी में बात कर सकते हैं, और आने वाले 5 वर्षों में आपको और ज्यादा इस तरह की बातें और इस तरह के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कि 5 साल में क्या बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है आजकल एक्सप्रेस हाईवेज, एक्सप्रेसवेज की बहुत बात होती है। अगर मैं धर्म को एक मल्टी लेन एक्सप्रेसवे मान लूं और उसमें अलग अलग लेन्स में अलग अलग धर्म के लोग चल रहे हैं, तो उसमें शायद सबसे जो स्लो लेन अभी तक रही है वो हिंदुत्व की रही है। स्लो लेन, स्लो, जिसमें कि अगर आप एक स्पीड किसी की तय करते हैं कि आप इस स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, तो सबसे स्लो जो गाड़ी आपको जो स्पीड दी गई वो हिंदुत्व की थी, ये कहते हुए कि आप क्योंकि बहुसंख्यक हो, आप ध्यान से चलाइए। आपकी बगल में जो गाड़ियां चल रही हैं 100-125 की स्पीड पर, वो माइनॉरिटीज की गाड़ियां हैं, उनको कहीं चोट ना लग जाए, आप ठीक से चलाइए। ठीक है। उसके बाद जब आप टोल देते हैं उस एक्सप्रेसवे पर, वो टोल भी शायद बाकियों के लिए फ्री है, और एक जो आपकी बहुसंख्यक कम्युनिटी है वो हमेशा से ज्यादा टोल देती हुई आई है। अब उससे हुआ ये कि 75 वर्षों में उस बहुसंख्यक कम्युनिटी के अंदर एक रोष पैदा हुआ, एक गुस्सा पैदा हुआ। अब आगे क्या होगा, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि आरएसएस का एजेंडा लगभग पूरा हो गया, तो आरएसएस क्या करेगा? क्या आरएसएस घर में बैठ जाएगा? संघ क्या करेगा? तो जब हम मोदी 3.0 की बात करते हैं, तो अब हमें आरएसएस 2.0 की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज आरएसएस 2.0? डू नाउ। तो आरएसएस शायद अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट करेगा।
संघ का एजेंडा शायद अब जागृति होगा, क्योंकि जो उन्होंने अचीव करना था वो हो गया। राम मंदिर को मैं देखता हूं कि राम मंदिर 1983 के वर्ल्ड कप जैसा है। 1983 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो पूरे देश में क्रिकेट को लेकर विश्वास आया था, हम अंडरडॉग हुआ करते थे, और उसके बाद तब से लेकर आज आप देखिए, आज हमारी तीनों टीम्स नंबर 1 टीम्स हैं, और क्रिकेट में हम कहां आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस राम मंदिर मूवमेंट वाज लाइक 83 वर्ल्ड कप फॉर द हिंदूज। अब आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता ये क्या होगा अगले 5 साल में, या अभी तक भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी को जो जमीनी मजबूती मिलती है बाकी पार्टीज के मुकाबले, वो आरएसएस की वजह से मिलती है। अगर आरएसएस हट गया तो बीजेपी भी वैसे ही हो जाएगी जैसी कांग्रेस या कोई और पार्टी। और अगर आरएसएस मजबूत हुआ और आरएसएस ने ये 100 करोड़ हिंदुओं की अवेकनिंग की, तो फिर बीजेपी को बीट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टीज इज दैट अदर पार्टीज डू नॉट हैव अ ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस वर्किंग फॉर देम। सो आरएसएस विल फंक्शन लाइक अ बफर, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन से आपके जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं ये आलसी बन जाएंगे। लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन ये आलसी बन जाएंगे, क्योंकि इनको हर साल 6 महीने में जो एक पावर का एक बूस्टर मिलता था पहले, कि आपने एक छोटा सा चुनाव जीत लिया, उसके बाद हवा बन गई, फिर किसी ने एक और छोटा चुनाव जीत लिया, वो हवा बन गई। वो 5 साल तक जो एक धैर्य चाहिए होता है राजनीति में, वो मुझे लगता है कि बहुत कम हमारे देश में ऐसे नेता और पार्टियां होंगी जो 5 साल बिना सत्ता के बाहर रह सकते हैं, या मे बी 10 या 15 साल भी बाहर रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बीजेपी हिंदुत्व को कलेक्टिवली एक अवेकनिंग का एक मोमेंट देकर अपनी तरफ करेगी, आरएसएस उसमें बहुत मदद करेगी। हमारे देश में मुसलमानों की एक्सक्लूसिव पार्टियां हैं, दलितों की एक्सक्लूसिव पार्टियां हैं, ओबीसीज की अलग से पार्टियां हैं जो सिर्फ इसी नाम पर वोट मांगती हैं। अगर ये सारे लोग एक हिंदू की तरह वोट देना शुरू कर देंगे तो बीजेपी का वोट शेयर आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा। अगले 5 साल में इसकी कोशिश की जाएगी, और शायद एक्सक्लूसिव वोटिंग इन द नेम ऑफ हिंदुत्व शायद शुरू हो जाएगी। आप अभी से बदलाव देखिए, मैं छोटे छोटे बदलाव आपको बताता हूं। भजन का कितना बड़ा बाजार हमारे देश में आ गया है, लोग भजन सुन रहे हैं, भजन सुपरहिट है। फिल्मों में जो बदलाव है आप देखिए, आज आपको 370 पर फिल्म देखने को मिल रही है, बस्तर पर फिल्म देखने को मिल रही है, केरला पर मिल रही है, कश्मीर पर मिल रही है, एंड ऑल दीज फिल्म्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सब एक तरफा हो जाएगा, मोनोपोली आ जाएगी, ये मोनोपोली आएगी लेकिन लोगों की मर्जी से आ रही है, लोगों की इच्छा से आ रही है। इस देश ने 1000 साल गुलामी का देखा, जब या तो इस्लाम का रूल था या क्रिश्चियनिटी का रूल था, और अब 75 साल एक खास तरह की डेमोक्रेसी देखी जो बिल्कुल लूज थी। और अब शायद लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आएंगे और लोग इस वैचारिक जो ब्लॉकिंग है हिंदुत्व को लेकर वो दूर होगी। आखिरी पॉइंट मेरा ये है, जय श्री राम एक बड़ा अग्रेसिव नारा बन गया था, ये एक राजनीति से जुड़ गया था, और लोग जय श्री राम जैसे ही बोलते थे आपको एक खास तरीके से देखते थे। क्रिसमस ट्री फैशनेबल है, इफ्तार अटेंड करना बहुत फैशनेबल है, लेकिन टीका लगा के कहीं व्रत पे जाना या कोई आयोजन करना फैशनेबल नहीं है। अब शायद लोग मंदिर के बाहर जाकर टीका लगा के रखेंगे, वो जो शर्मिंदगी है वो समाप्त हो जाएगी, और जय श्री राम के बाद जय सिया राम का नारा आएगा, विच विल बी मोर इंक्लूसिव, विच वुड बी सॉफ्टर, विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, और जिससे किसी को डर नहीं लगेगा। तो इसमें जो डर की बात है ना, कि ये जो जय श्री राम अगर बड़ा हो गया, या हिंदुत्व जो है अगर इकट्ठा हो गया, इस्लाम इकट्ठा हुआ, क्रिश्चियनिटी इकट्ठा हुआ, सिख इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ? ये देश ऐसे ही चल रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। अगर ये हिंदू भी इकट्ठे हो गए तो ये किसी को मारने वाले नहीं है। अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे तो हिंदुत्व जो है सबसे इंक्लूजन वाला धर्म रहा है। सो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, वील गो टुवर्ड्स जय सिया राम, वील लीव जय श्री राम, और जय सिया राम में फिर आपके दलित भी आ जाएंगे, आपके ओबीसी भी आ जाएंगे, जो भी हिंदू होगा वो उसमें शामिल होगा। So we're seeing two very different points of view. One is that India gets more inclusivist, the other is that it becomes more exclusive.